परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा होने पाए। आज के सुबह के समय में मिलकर परमेश्वर की स्तुति करें। पिछले रात भर परमेश्वर ने हमें सब कुछ संभाल कर रखा, हमें जीवित रखा, जीवित लोगों के बीच में जीवित रखा। प्रभु का हम धन्यवाद करें। प्रभु का वचन में लिखा है, भजन संहिता 150 में लिखा है, जितने प्राणी के अंदर श्वास है वो सब यह की स्तुति करें। और हम सुबह के समय में उस खुदावंद की हम इबादत करें, महिमा करें, प्रशंसा करें। और जब हम प्रार्थना करते समय, जब हम आराधना करते समय हमारे बीच में, हमारे जीवन में परमेश्वर की महिमा होने पाए। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए। हम गाए प्रभु से आंधियां बनकर आए थे, जिंदगी के फिक्र, लेकिन भरोसा जिसके ऊपर प्रभु के ऊपर है वो कभी डगमगाएगा नहीं। आंधियां बन के आए, जिंदगी के फिक्र। आंधियां बन के आए, जिंदगी के फिक्र। कौन है तेरा केवल हारा, है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा केवल हारा, है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए।
आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से जय मसीह की। और इस सुबह के मनन में हम एक वचन हम देखेंगे, रूत का पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसका 1 से लेकर के हम 3-4 तक देखेंगे। लेकिन एक वचन हम पढ़ेंगे, जिन दिनों में न्याय लोग न्याय करते थे उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेसी होकर रहने को चला गया। हम यहां पर एलीमेलेक और उसकी पत्नी नाओमी और उसके 2 बेटे महलोन और किल्लोन के विषय में हम देखते हैं। ये परिवार जो है बैतलहम में रहने वाला एक परिवार है और उन दिनों में न्याय लोग न्याय करते थे, परंतु इस बैतलहम में अकाल पड़ा। उस अकाल के समय में जो एलीमेलेक उसका परिवार ने मोआब की ओर देखा, मोआब में सब कुछ हरा भरा है, तब ये लोग बैतलहम को छोड़ करके मोआब देश में चले गए। लेकिन परमेश्वर का उद्देश्य, परमेश्वर ने इन लोगों को रखा हुआ जगह बैतलहम था। लेकिन जब बैतलहम में कुछ समस्या आते समय, प्रेज़ द लॉर्ड, ये दूसरा जगह हरा भरा देख करके जहां परमेश्वर ने रखा हुआ जगह को छोड़ करके वो वहां से चल दिए। उसका नतीजा क्या हुआ? उस परिवार के ऊपर में परमेश्वर का एक दंड आया। एलीमेलेक मर गया। केवल एलीमेलेक नहीं, उसका पहला बेटा मर गया, उसके बाद दूसरा बेटा मर गया। दंड के ऊपर दंड परमेश्वर का आ रहा है। उसका कारण केवल एक ही कारण है, जिस जगह में परमेश्वर ने उन लोगों को रखा था वो जगह को छोड़ करके दूसरा जगह हरा भरा देख करके वो वहां से भाग रहे हैं। समस्या को देख करके वो लोग भाग रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार हम कलीसिया में रहते हैं, जिस कलीसिया में परमेश्वर ने हमें रखा है उस कलीसिया में ही हमें रहना है। जैसे न्याय लोग न्याय करते हैं, ऐसे हमारे कलीसिया में हमारे ऊपर में परमेश्वर ने परमेश्वर के दास लोगों को रखा हुआ है। लेकिन कभी कभी हम अकाल जैसी अवस्था में होकर के चलते होंगे। कई बार हमें हालेलुया परेशानियां हमारा जीवन में होती होंगी, कई बार हमारा जीवन में समस्याएं होते होंगे, लेकिन कभी भी हम दूसरा जगहों को देख करके तंत्र मंत्र जादू टोना करने वाले वहां पर हम कई लोग हमें बोलेंगे, कई बार हमें दिखता होगा लोग वहां जा रहे हैं, वहां चमत्कार हो रहा है, या कई दूसरे कलीसियाओं को देख करके वहां लोगों के भविष्यवाणियां हो रहा है, वहां लोगों के ऊपर में बड़े चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं। बड़े इन सारी बातों को हम देख करके जहां परमेश्वर ने रखा हुआ जगह को छोड़ करके जब हम जाते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे ऊपर परमेश्वर का दंड आ जाता है। हालेलुया। जिस जगह में परमेश्वर ने हमें रखा है, जिस कलीसिया में परमेश्वर ने हमें रखा हुआ है, हम उस जगह हमें रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हमारे जीवन में समस्या आते समय हम कभी भी हम भागे ना। आप समस्या को देख करके जब आप भागते हैं, हालेलुया, ये समस्या से छुटकारे का हल नहीं है। जब समस्या आपका जीवन में आती है, अकाल जैसी अवस्था आपके जीवन में आते समय, आप परमेश्वर से दूर भागना नहीं है। जिस जगह में परमेश्वर ने रखा है वहां से कहीं और जाने का जरूरत नहीं है, बल्कि उसी जगह में आप परमेश्वर के और करीब आना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके लिए समस्या हालेलुया से बढ़कर के, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारा परमेश्वर बड़ा है। आप जैसा हम गाना गाते हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर सारी समस्याओं से बढ़कर है। हालेलुया। जैसे दाऊद कहता है, चाहे मैं अंधकार जैसी तराइयों में से होकर के चलूं, फिर भी मैं हानि से ना डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ रहता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु के जीवन के विषय में हम देखते हैं,
यीशु को परमेश्वर एक दर्शन देता था, यीशु से परमेश्वर बातें करता था, लेकिन यीशु के जीवन में समस्याओं पे समस्याएं आया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको गड्ढे में डाल दिया, उसके भाइयों ने बेच दिया, उसके ऊपर में गलत दोष लगाए गए, उसको बंदी गृह में जाना पड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो सोच सकता था इतना मेरे जीवन में समस्याएं सब कुछ आ रहा है, लेकिन वो प्रभु से दूर नहीं भागा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और एक समय आया, वो उसी हालेलुया मिस्र का प्रधानमंत्री बना। कई बार हमारा जीवन में अकाल की अवस्था, समस्या की अवस्था इसलिए आती है, परमेश्वर हमें कुछ बनाना चाहता है। हालेलुया। इसलिए आप समस्या को देख करके मेरे प्रिय भाइयों, हालेलुया, बहनों, हालेलुया, आप भागे ना, बल्कि प्रभु के आप और नजदीक जाए। जैसे हम जानते हैं यीशु मसीह को कलवरी के क्रूस पर चढ़ाया। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां पर यीशु मसीह को ऐसा लग रहा था जैसे परमेश्वर ने छोड़ दिया, लेकिन यीशु ने वहां क्या कहा? हे मेरे परमेश्वर, प्रेज़ द लॉर्ड, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? भजन संहिता उसका 22वां अध्याय उसका 1 वचन में हम पढ़ते समय वहां यीशु मसीह को लग रहा है मुझे छोड़ दिया, ऐसा अवस्था था। प्रेज़ द लॉर्ड। उस बीच में यीशु मसीह के शब्दों को जरा ध्यान दे। यीशु मसीह कहता है मेरे परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। चाहे मेरे जीवन में मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे सबने छोड़ दिया, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे प्रभु आपने मुझे छोड़ दिया, इसके बावजूद भी आप मेरा परमेश्वर है। हमारे आपके जीवन में भी चाहे कई बार हम ऐसी अवस्था में होकर के छल सकते हैं। हालेलुया। हमें लगेगा मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, शायद हमें लगेगा जैसे परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है। हालेलुया। इसके बावजूद भी हमारी आपका हालेलुया ये बाणी होने पाए, चाहे मुझे ऐसा कुछ भी महसूस होते समय भी, उसके बीच में भी प्रभु आप मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। आप कभी भी समस्याओं को देख करके ना भागे। जिस जगह में परमेश्वर ने आपको रखा है, आप उसी जगह में बने रहे। प्रभु इन बातों के द्वारा आप सबके लिए आशीष दे। हम अपनी आंखों को बंद करें। हे स्वर्गीय परमेश्वर, हम आपके कदमों में आते हैं। जो वचन सुना, ये वचन हम हर एक के जीवन में एक आशीष का कारण हो जाए। जिस जगह में प्रभु जी आपने हमें रखा, जिस कलीसिया में आपने हमें रखा प्रभु, उसी में हम बने रहने के लिए प्रभु सहायता करे, मदद करे। दूसरी तरफ हालेलुया शायद हरा भरा दिखाई देता होगा, अन्य कलीसियाएं, अन्य जगह, तंत्र मंत्र वाली जगह, प्रेज़ द लॉर्ड, उन चीजों को देख करके कोई भी जिस जगह में परमेश्वर ने कहा वो जगह को छोड़ करके ना जाने पाए। यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे और कल सुबह फिर भी हम आप लोग के साथ मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू।